नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। जिंदगी का कैलकुलेशन बहुत बार किया, लेकिन सुख दुख का अकाउंट कभी समझा ही नहीं। जब टोटल किया तो समझ आया, कर्मों के सिवा कुछ भी बैलेंस रहता नहीं। हंसने और हंसाने के लिए अपने नहीं, अपनों की जरूरत पड़ती है। हम आपको ले चलते हैं आज होमगार्ड कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष झलकन राठौड़, जिन्होंने बताया कि होमगार्ड 1962-63 के नियम ड्यूटियों में व्यवस्था 12 माह रोजगार दिलाने की मैं पूर्णतः कोशिश कर रहा हूं। अगर सरकार हमें देती है तो हम प्रेम से लेंगे, वरना संघर्ष मेरा जारी है और मैं सदा होमगार्ड के लिए ही संघर्ष करता रहूंगा। देखिए न्यूज वीर वीरांगना की। आपको ले चलते हैं राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष झलकन राठौड़। उनके साथ हम रूबरू होंगे और उनसे पूछेंगे कुछ सवालात कि आज तक आपने इस होमगार्ड के लिए क्या किया है, आप क्या क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने की मंशा है। अभी 2022 का जो बजट आया उसमें भी ऐसा कोई विशेष योगदान नहीं रहा सरकार का, तो इस बारे में भी वो उनसे पूछेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं झलकन राठौड़ की तरफ। देखिए अब वो हमें बताएंगे। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि इस राजस्थान होमगार्ड में अभी तक ऐसा विशेष कोई काम नहीं हुआ कि जिससे कि लोग आपकी याद करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि होमगार्ड के लिए विशेष सबसे बड़ा काम है उनका रोज़गार के लिए अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। जैसा कि आम बजट में पहली बार होमगार्ड को शामिल किया गया, सबसे बड़ी बात मैं इसको मानता हूँ। इसके अलावा जब 10,000 आदमियों की घोषणा की है, अगर ये घोषणा लागू हो जाती है तो मैं नहीं मानता कि इससे बड़ी खुशी कुछ और होगी। जब रोजी रोटी का संकट दूर होगा, बाकी सुविधाओं के लिए संगठन अभी तैनात है, तैयार है और सब एकजुट होकर आगे की लड़ाइयाँ लड़ेंगे, बाकी सुविधाएं भी प्राप्त करेंगे। अब मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि सरकार से घोषणा के अलावा हमने सरकार से मानदेय वृद्धि की भी मांग की है, जो कि जल्द पूरी होने वाली है। जैसा 1 अप्रैल से जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है उससे मुख्यमंत्री की समस्त घोषणाएं लागू होती हैं। हमें कम से कम अभी 2-5 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। जो घोषणाएं की हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो घोषणाएं लागू होंगी और होमगार्ड का भविष्य इससे उज्जवल होगा, संवरेगा, उनके परिवार का पालन पोषण होगा। अध्यक्ष महोदय, 2017 का धरना जो आपने दिया था उसमें लगभग 107 जवान डिस्चार्ज हुए थे, उनमें 26 जवान आज भी दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बारे में पूरी नॉलेज जवानों को होनी चाहिए। कुछ कमांडेंट ने, जो ज़िले के जो कमांडेंट्स होते हैं, उन्होंने अपनी दोस्ता के कारण डीजी साहब को गलत रिपोर्ट पेश की। डीजी साहब से जब हमारी इस संबंध में वार्ता हुई तो कमांडेंट्स की रिपोर्ट को वो नहीं नकार पाए। वर्तमान में जो डीजी साहब हैं उनका भी यही कहना है कि जो पहले वाले डीजी थे वो इस रिपोर्ट पर नेगेटिव फैसला ले चुके हैं। इस वजह से मैं इनको पॉजिटिव नहीं कर सकता। आप किसी नए सिरे से या राज्य सरकार से सीधे तौर पर मेरे पास में अगर कोई फाइल आती है तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है इन जवानों को बहाल करने से। लेकिन जो मुख्यालय में बैठे हुए डीआईजी हैं या इन्होंने अपनी पर्सनल द्वेषता के कारण इन जवानों को रखा है। जैसा कि गृह मंत्री के जो ओएसडी थे महेंद्र पारक, उन्होंने ये कहा था कि मैं जवानों को, गृह मंत्री ने खुद ने भी कहा था तत्कालीन जो पहले गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि मैं जवानों को सबको रोल पे ले लूँगा। लेकिन उनके ओएसडी की वजह से उन्होंने कहा कि सबको बहाल नहीं किया जाएगा, कुछ को बकाया रखेंगे। तो ऐसा कोई चिन्हित नहीं है कि इन 25 जवानों को ही रोका जाए। ये डिपार्टमेंट की छटनी है, डिपार्टमेंट की ये मूर्खता कह सकते हैं कि जिस वजह से इन जवानों को दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। संगठन उनकी जिम्मेदारी इसीलिए लेता है कि वो अभिन्न अंग हैं संगठन के, इसलिए आज संगठन उनके लिए वर्तमान तक लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई को डीजी कार्यालय तक ही नहीं, इसको हम मुख्यमंत्री कार्यालय तक ले जा चुके हैं। इसके अलावा कुछ जवानों ने इस पर हाईकोर्ट में मुकदमा भी कर रखा है, जिस पर नोटिस जारी हुआ। उस नोटिस का हवाला देकर इन फाइलों को रोका जा रहा है। अभी 24 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे ये जवाब प्राप्त हुआ है कि जो पहले वाले डीजी ये काम को ख़राब करके गए हैं, इस वजह से ये रुके हुए हैं। और मुख्यमंत्री के यहाँ से मुझे आश्वासन भी मिला है, जिसमें कि कुछ जवान उस समय मेरे साथ मौजूद थे, उनके सामने मुझे ये आश्वासन मिला है
कि धरने प्रदर्शन में ये ऐसे पनिशमेंट दिए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको हमेशा के लिए ही पनिशमेंट दे दिया जाए, इनको बहाल किया जाएगा। आश्वासन मिले, अभी कोई महीना 15 दिन ही हुआ है, मैं उस चीज़ को फॉलो और परसू कर रहा हूँ। हो सकता है मुख्यमंत्री जी आज राजस्थान के तमाम वर्ग के लिए काम करने की इच्छा रख रहे हैं, तो होमगार्ड जवानों की, इन 25 जवानों की बहाली भी होगी। अगर यहाँ से बहाली नहीं होती है तो हम कोर्ट से, रोड से लेकर कोर्ट तक उनके लिए लड़ाई जारी रखेंगे, उनको हर हाल में बहाल करेंगे। 2017 का जो धरना दिया था उसमें राजेश पायलट, सचिन अर्चना शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास आए थे, और उस टाइम पे जब इनको हटाया गया था, इन 26 को आप माना ये जा रहा है कि इनको कांग्रेस का ठप्पा लगाकर हटा दिया, तो फिलहाल कांग्रेस की सरकार है तो ये बहाल क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे 106 जवानों को ठप्पा लगाकर हटाया था, ना कि कांग्रेस का ठप्पा लगाकर नहीं। ये विभाग की द्वेषता थी। विभाग से जब पूछा गया तो विभाग ने तो खाली मंत्री के इशारे पे, मौखिक आदेश पर इनको हटाया था। गलत तरीका था, लेकिन अब इनकी मनमानी पर न्याय मिलने में देरी ज़रूर हो रही है, न्याय ज़रूर मिलेगा। मैं सभी जवानों को उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन लड़ने वाले को किसी न किसी रूप में, अगर वो लड़ाई सच की है तो विजय ज़रूर प्राप्त होगी। मैं आश्वासन दे रहा हूँ और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इन जवानों को हर हाल में रोड से कोर्ट तक इनको रोल पर लेकर आए। दूसरी, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं 2007 से और आज 2022 हो गई है, अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जो देखने को मिले कि जिससे कि आपको लगे कि वास्तव में संगठन ने कुछ किया है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप मैं जहाँ तक मेरे सुनने में आया है कि आपके संगठन के खुद के 7 से 8 जिला अध्यक्ष आज डिस्चार्ज हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, संगठन के जिलाध्यक्ष 7 से 8 डिस्चार्ज हैं, ये मैं मान सकता हूँ। संगठन के जिलाध्यक्षों को डिस्चार्ज करने में विभाग की द्वेषता है। विभाग चाहता है कि इन जवानों का उद्धार ना हो। हमारे संगठन को तोड़ने के लिए हमारे जिलाध्यक्षों पर गाज घेरी गई है। जिलाध्यक्ष तो इसलिए कि वो हाईलाइटेड है, पता है। इसके अलावा ऐसे तो रोज़ जवानों के ऊपर अत्याचार होता है, कोई आवाज़ ना उठा सके उनके खिलाफ, इसलिए जानबूझकर संगठन के जिलाध्यक्षों को विभाग की सदस्यता से पृथक किया गया है। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि 7 से 8 अलग अलग मुद्दों पर हुए हैं। विभाग की आपसी खींचतान में उनको डिस्चार्ज किया गया है, सभी को बहाल कराया जाएगा। ये हर हाल में एक भी जवान हमारा जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है और डिस्चार्ज हुआ है वो वापस रोल पर आएगा। आगे आप किस तरीके से लड़ाई लड़ना चाहेंगे, रोड से या कोर्ट से या फिर सरकार से? देखो, ये होमगार्ड जवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। इसके लिए मैं आपको क्लियर कहना चाहूँगा, आवश्यकता पड़ेगी तो रोड पे भी उतरेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो कोर्ट भी जाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो पत्राचार भी करेंगे। हर संभव, हर हाल में होमगार्ड जवानों को न्याय दिलाने के लिए संगठन तैयार है, तत्पर है। और हमारे जवान अगर हमसे आशा करते हैं तो हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ये जो बाकी जवान आज 28,700 लगभग जवान इस राजस्थान के अंदर हैं, तो उनके भविष्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संगठन, जैसा कि आप देख रहे हैं, संगठन उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उनके परिवार के पालन पोषण के लिए और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है, जिसकी लड़ाई लगातार जारी है। हम मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई थी, वार्ता में कोई पर्सनल मुद्दे नहीं रखे जाते। पूरे जितने हमारे 30,714 जवान, जिसमें बॉर्डर होमगार्ड भी शामिल है, सभी के भविष्य को लेकर हमने वार्ता की। उस वार्ता का आप देख सकते हैं कि उस वार्ता में हमें कितना 10,000, फिर मुख्यमंत्री से जब हमने कानून व्यवस्था की अलग से मांग की, मंत्री महोदय का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने पर्सनली जाके सीएम साहब से बात की है, बात करके